ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आज हम चर्चा कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन की। श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आजादी का अमृत महोत्सव प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत हम आपसे एक सवाल पूछेंगे, जिसका सही जवाब देने वाले भाग्यशाली विजेताओं को मिलेगा आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छायाचित्र। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। आप हमें SMS के जरिए भी जवाब भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 7771908908। नंबर एक बार फिर सुन लें, 7771908908। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें। आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गरजे। अंग्रेजी राज के दमन, लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गरजे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गरजे। ये एक छोटा सा मंत्र मैं आपको देता हूं, इसे आप अपने हृदय में अंकित कर लें और अपनी हर सांस में उसे अभिव्यक्त करें। ये मंत्र है, करो या मरो। अपने इस प्रयास में हम या तो स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या फिर जान दे देंगे। इस वक्तव्य के साथ 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान से गांधी जी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आर पार की उस लड़ाई का उद्घोष किया, जिसे आज हम भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जानते हैं। ये गांधी जी की एक शस्त्र विहीन युद्ध की अद्भुत खुली घोषणा थी। इसके साथ ही 9 अगस्त 1942 को पूरे देश में आरंभ हो गई ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध वो निर्णायक लड़ाई, जिसने अंग्रेजों को इस देश से खदेड़कर अपनी आजादी का सूर्य गढ़ा। द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों को पराधीन भारत ने एक अवसर की तरह देखा और ब्रिटिश साम्राज्य के समक्ष पूर्ण स्वराज की मांग पुरजोर तरीके से रखी। दरअसल द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र हारने लगे थे और ब्रिटेन पर दबाव बन रहा था कि वो भारतीयों का समर्थन प्राप्त करने का प्रयास करे। इसी उद्देश्य से स्टैफर्ड क्रिप्स 23 मार्च 1942 को भारत की किस्मत का पुलिंदा अपनी अटैची में लिए दिल्ली पहुंचे। लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग पर भारत के समक्ष जो प्रस्ताव उन्होंने रखे वो बेहद निराशाजनक थे। इस प्रस्ताव के सबसे आपत्तिजनक बिंदु ये थे कि ब्रिटिश सत्ता भारत की सुरक्षा अपने हाथों में रखना चाहती थी और गवर्नर जनरल के वीटो के अधिकार को भी वो बनाए रखने के पक्ष में थी। इसके साथ ही भारतीय एकता की जमीन में फूट डालते हुए ये प्रावधान दे रही थी कि भारत के जो प्रांत संविधान को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं, उन्हें भारतीय संघ के समान ही पूर्ण स्वराज का दर्जा प्रदान किया जाएगा। अंग्रेजों की इस कुटिलता से भारत की आशाओं को गहरा धक्का पहुंचा और भारतीय प्रतिनिधियों ने क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। गांधी जी ने कहा कि ये प्रस्ताव एक दिवालिया होने वाले बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। इसी पृष्ठभूमि पर आंदोलन की रणनीति तैयार हुई और 14 जुलाई 1942 को वर्धा अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। इस आंदोलन के लिए 9 अगस्त की तारीख चुनी गई,
जिसे देश भर में प्रतिवर्ष काकोरी कांड स्मृति दिवस के रूप में मनाने की परंपरा सरदार भगत सिंह ने शुरू की थी। 1925 की 9 अगस्त ही वो तारीख थी जब ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने के लिए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के 10 वीर क्रांतिकारियों ने काकोरी कांड को अंजाम दिया था। इसी ऐतिहासिक तारीख 9 अगस्त को एक बार फिर महासमर का शंखनाद होना था। 8 अगस्त 1942 को रात 10 बजे गांधी जी ने बंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में अंग्रेजों को बलपूर्वक चेतावनी दी कि या तो इच्छापूर्वक भारत का शासन भारतवासियों के हाथों में सौंपकर यहां से चले जाओ, अन्यथा तुम्हें संपूर्ण भारत की उभरती हुई शक्ति का सामना करना पड़ेगा। इस तरह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध भारतीयों की एक खुली लड़ाई की रणभेरी बज उठी। रणभेरी बज उठी वीरवर, बहनों के सरिया बाना। रणभेरी बज उठी वीरवर, बहनों के सरिया बाना। आज तुम्हें फिर सज्जित होकर युद्ध क्षेत्र में है जाना, युद्ध क्षेत्र में है जाना, युद्ध क्षेत्र में है जाना। रणभेरी बज उठी वीरवर, बहनों के सरिया बना। रणभेरी बज उठी वीरवर। वह उत्साह हो गया जहाँ हुई खाली प्याली। इस शब्द को सत्य बनाकर माँ का दूध न लजवाना। रणभेरी बज उठी वीरवर, बहनों के सरिया बना। रणभेरी बज उठी वीरवर। इसकी कुछ परवाह न हो, सत सदन या कारागृह हो, दोनों की कुछ परवाह न हो। साहस से लो काम बंधु पर, कष्टों पर कुछ आह न हो। लगी रहे बस दृष्टि देह पर, क्षण भंगुर उत्साह न हो। एकमात्र है लक्ष्य हमारा, निज स्वतंत्रता का पाना। रणभेरी बज उठी वीरवर, बहनों के सरिया बना। रणभेरी बज उठी वीरवर। 8 अगस्त की बंबई की हलचलों को लेकर सरकार अत्यधिक चौकन्नी थी। ब्रिटिश सत्ता ने रात 12 बजे ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर अलग अलग जेलों में डाल दिया।
गिरफ्तारी से कुछ पहले ही सारे शहर के टेलीफोन तार काट दिए गए ताकि हंगामा न हो। गांधी जी के साथ भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को यरवदा पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पटना जेल में और अन्य नेताओं को अहमदनगर के किले में नजरबंद कर दिया गया। 8 अगस्त को ही ये घोषणा हो चुकी थी कि 9 अगस्त को सुबह ग्वालियर टैंक के मैदान में राष्ट्रीय झंडे को सलामी दी जाएगी। सुबह उठते ही जब जनता ने नेताओं की गिरफ्तारी का समाचार सुना तो सभी लोग ग्वालियर टैंक मैदान की ओर चल पड़े। वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि सारे मैदान पर पुलिस ने कब्जा कर लिया है। पुलिस की परवाह न करते हुए जनता निर्भय और निसंकोच सभा स्थल में एकत्रित हो गई। सभी मुख्य नेताओं के जेल चले जाने के बाद नेतृत्व के अभाव में लोगों के बीच से ही नेतृत्व उभरा। एक मोटर आई जिसमें भूलाभाई देसाई के सुपुत्र सवार थे। उन्होंने आते ही राष्ट्रीय झंडा अपने हाथ में ले लिया। इस पर एक यूरोपियन सार्जेंट ने आगे बढ़कर ऊंचे स्वर में कहा, इस मैदान पर अब पुलिस और मिलिट्री का कब्जा है। तुम सब यहाँ से हट जाओ, वरना आंसू गैस का प्रयोग किया जाएगा। समारोह की संचालिका थीं अरुणा आसफ अली। उन्होंने छोटे लड़के लड़कियों को वहां से दूर हटा दिया और स्वयं भाषण देना प्रारंभ किया। इस पर पुलिस के सिपाही आंसू गैस के थैले लेकर सभा स्थल पर पहुंच गए। तमाम विरोध और अफरा तफरी के बीच अरुणा आसफ अली ने ग्वालियर टैंक मैदान में झंडा फहराकर आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिसने देशवासियों के मन को उत्साह से भर दिया। जनता को नेताओं की ओर से पहले ही समझाइश दी गई थी कि आंसू गैस छोड़ने पर जमीन पर लेट जाना चाहिए। लोगों ने वैसा ही किया। 2 मिनट तक सभी नीचे लेटे रहे, परंतु जैसे ही उठकर खड़े हुए आंसू गैस फिर छोड़ दी गई। लोग फिर से लेट गए। तब पुलिस ने सबको लाठियों से मारना शुरू कर दिया। बहुत से लोग घायल हुए। दिन के 10 बजते बजते सारा बंबई शहर खुले विद्रोह का अखाड़ा बन चुका था। जनता इस अत्याचार से विक्षुब्ध हो गई। लोगों ने सरकारी संपत्तियों पर हमला किया, रेलवे पटरियों को उखाड़ दिया, डाक और तार व्यवस्था को अस्त व्यस्त कर दिया और सरकारी इमारतों पर तिरंगा फहराने लगे। देश की जनता ब्रिटिश सत्ता के आक्रमण का उत्तर देने के लिए मैदान में उतर आई थी, क्योंकि करो या मरो का संदेश देश के कोने कोने में गूंज उठा था। जन मन में प्रतिरोध इतना तेज था कि देश के कई भाग, जैसे संयुक्त प्रांत में बलिया, बंगाल में तामलुक, महाराष्ट्र में सतारा, कर्नाटक में धारवाड़ और उड़ीसा में तालचेर और बालासोर में अस्थायी सरकार की स्थापना की गई। पहली अस्थायी सरकार बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में बनी। सतारा में विद्रोह का नेतृत्व वाई.वी. चौहान और नाना पाटिल ने किया था। भारत छोड़ो आंदोलन की चिंगारी जो बंबई से उठी तो पूरे देश में फैल गई। सारा देश एक धधकता हुआ ज्वालामुखी बन गया। धधक उठी, 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 धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला। धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला। और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला। और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला। धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी। डगमग डगमग हुई धरा फिर चीख चीख कर बोली। डगमग डगमग हुई धरा फिर चीख चीख कर बोली। डगमग डगमग हुई धरा फिर चीख चीख कर बोली। वो देखो बढ़ चली युद्ध में दीवानों की टोली। वो देखो बढ़ चली युद्ध में दीवानों की टोली। धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला। धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला। और मृत्यु आई वीरों को
पहनाने जयमाला, और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला। धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी, धधक उठी। पप सा 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 पप प रे 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 पप प गा 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 नि सा गा रे सा रे नि सा धा नि प ध म प ग म रे ग सा ग म प नि सा ग म प नि सा ग म प नि सा। अंतरिक्ष से अमर शहीदों की पुकार आई, अंतरिक्ष से अमर शहीदों की पुकार धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला, धधक उठी अत्याचारों पर प्रबल क्रांति की ज्वाला, और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला, और मृत्यु आई वीरों को पहनाने जयमाला। अंग्रेजों भारत छोड़ो ये ललकार जैसे धरती से उठकर आसमान तक पहुंच रही थी। भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने तैयार किया था, जिन्होंने बंबई के मेयर के रूप में भी काम किया। ये वही यूसुफ मेहर अली हैं जिन्होंने साइमन गो बैक के नारे को भी गढ़ा था। इस अगस्त क्रांति में अनगिनत नेता जेल की सलाखों के पीछे थे, और जो बाहर थे वो भूमिगत रहते हुए इसे गति दे रहे थे। जयप्रकाश नारायण, अरुणा आसफ अली, S.M. जोशी और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जैसे कई नेता लगभग पूरे आंदोलन के दौरान भूमिगत रहते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों को हवा देते रहे। सन 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ, उस समय लोकनायक जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल में नजरबंद थे। जब सरकार की ओर से हिंसक कार्रवाई शुरू हुई, तब जयप्रकाश जी से सहा नहीं गया और 11 नवंबर 1942 को दीपावली की अंधेरी रात में 5 अन्य सहयोगियों के साथ वो जेल की दीवार फांदकर भाग निकले। बाहर पहले से ही मोटर की व्यवस्था थी। पहले मोटर से और फिर पैदल रांची गया होते हुए बंबई पहुंचकर वो आंदोलन में जुट गए। 1943 के मई महीने में नेपाल की तराई में राष्ट्रीय सेना तैयार करते हुए वो और उनके कई साथी गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिए गए। परंतु वहां भी वो देर तक नहीं टिके। योजनानुसार रात के समय बहुत से नवयुवकों ने जेल पर चारों ओर से आक्रमण कर दिया, जेल का फाटक तोड़ डाला और जयप्रकाश जी अपने सहयोगियों के साथ बाहर निकल गए। उस समय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी उनके साथ थे। इस प्रकार 2 वर्ष तक लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने सरकार की सारी शक्ति को अंगूठा दिखाकर इस क्रांति का अभूतपूर्व संचालन किया। इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी भी बहुत महत्वपूर्ण रही। ब्रिटिश सरकार ने भूमिगत अरुणा आसफ अली को पकड़वाने वाले को 5,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा कर रखी थी।
उधर उषा मेहता ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अपने सहयोगियों के साथ 14 अगस्त 1942 को एक खुफिया रेडियो प्रारंभ किया था। ये रेडियो लगभग हर दिन अपनी जगह बदलता था ताकि अंग्रेज अधिकारी उसे पकड़ न सकें। 3 महीने तक प्रसारण के बाद अंततः अंग्रेज सरकार ने उषा मेहता और उनके सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में एक जन आंदोलन था, जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। लाखों युवाओं ने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया। 1942 के अंत तक लगभग 60,000 से अधिक लोग जेल में डाल दिए गए और कई हजार लोग मारे गए। बंगाल के तामलुक में 73 वर्षीय मातंगनी हाजरा, असम के गोहपुर में 17 वर्षीय कनकलता बरुआ, बिहार के पटना में 7 युवा छात्र, ऐसे हजारों लोग प्रदर्शन के दौरान गोली लगने से मारे गए। ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन से संबंधित समाचारों को प्रकाशित करने पर पाबंदी लगा दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन सन 1857 के बाद दूसरा सबसे बड़ा जन आंदोलन साबित हुआ। 1943 के अंत तक इस आंदोलन ने भारत को संगठित कर दिया था और अंततः ब्रिटिश सरकार ने संकेत दे दिया कि सत्ता का हस्तांतरण कर अब उसे भारतीयों के हाथ में सौंपा जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसी खुली लड़ाई थी जिसके बाद भारतीयों ने पहली बार स्वाधीनता की आहट को महसूस किया था। इस आंदोलन ने अंततः भारत की स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त किया। वो दिन आने को है आजाद जब हिंदुस्तान होगा, वो दिन आने को है आजाद जब हिंदुस्तान होगा। वो दिन आने को है आजाद जब हिंदुस्तान होगा, वो दिन आने को है आजाद जब हिंदुस्तान होगा।
वतन